वो सही। हेलो दोस्तों, आज देखेंगे गॉस का प्रमेय क्या होता है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आइए देखते हैं गॉस का प्रमेय क्या कहता है। देखिए गॉस का प्रमेय, किसी पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत, किसी पृष्ठ से जो गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। मतलब ये क्या कह रहा है, विद्युत फ्लक्स क्या, कोई विद्युत फ्लक्स किसी पृष्ठ से क्या विद्युत फ्लक्स मतलब कि फाई ई जो है, ये मतलब कि आवेश का मतलब कि 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू का पूर्ण गुणज होता है। क्या होता है, पूर्ण गुना होता है। इसी को क्या कहते हैं, गॉस का प्रमेय। क्या कहते हैं, किसी पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स मतलब कि फाई ई जो है उस पृष्ठ पर कुल आवेश, उस पृष्ठ पर आवेश Q जो है, Q का गुना होता है। उसको क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स। मतलब कि ये हो जाएगा। अब देखिए ये हो जाए। अब गॉस की जो है, गॉस के नियम की उत्पत्ति के बारे में अध्ययन करते हैं। किस बारे में, गॉस के नियम की उत्पत्ति। क्या, गॉस के नियम की उत्पत्ति, गॉस के नियम की उत्पत्ति किसकी, गॉस के नियम की उत्पत्ति, गॉस के नियम की उत्पत्ति, नियम की उत्पत्ति। गॉस के नियम की उत्पत्ति क्या हो जाएगी, देखिए मान लेते हैं गॉसियस पृष्ठ है, मान लेते हैं, केवल कल्पना कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं ये क्या है, गॉसियस पृष्ठ है। क्या है, मान लेते हैं ये क्या है, गॉसियस पृष्ठ है। क्या है, गॉसियस पृष्ठ। मान लेते हैं यहाँ पर क्या रखा गया, कोई आवेश रखा गया। क्या रखा गया, कोई आवेश रखा गया। और देखिए यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी क्या है, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की बीच क्या है, क्यू आवेश है। यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, आर मान लेते हैं। क्या है, आर मान लेते हैं। तो इसको मिला देंगे। ये देखिए घन कोण आंतरित कर रहा है, कितना घन कोण आंतरित कर रहा है, कितना घन कोण आंतरित कर रहा है। यहाँ पर देखिए कितने अंश का कोण बनेगा, घन कोण मतलब कि घन कोण ये हो जाएगा डी ओमेगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी ओमेगा हो जाएगा। और यहाँ पर एक बिंदु मान लेते हैं, क्या पी है। क्या है, बिंदु पी है, जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का पता करना है। अब देखिए यहाँ पर विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ हो जाएगा। क्या, इसको हो जाएगा ई वेक्टर हो जाएगा। और देखिए क्या हो जाएगा, ई वेक्टर हो जाएगा। और ये क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसके क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा क्या, डीए। क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल डीए। अल्पांश के लिए क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल डीए हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए, ये देखिए इसके सदिश करेंगे, यहाँ पर थीटा कोण हो जाएगा, कितना थीटा कोण हो जाएगा, ये हो जाएगा डीए। क्या हो जाएगा, ये अल्पांश के लिए डीए हो जाएगा क्षेत्रफल, ये हो जाएगा। यहाँ पर ओमेगा कोण बनेगा। अब देखिए क्या कहते हैं, प्लस आवेश की कारण। अब देखिए गॉस का हम लगाएंगे, कूलॉम का नियम लगाएंगे। ये देखो बना लिए हैं। अब देखिए, अब कूलॉम का नियम लगाएंगे। कूलॉम का नियम क्या होता है, प्लस आवेश के कारण। ये देखिए मान लेते हैं ये क्या प्लस आवेश है, यहाँ पर मान लेते हैं ओ है, बिंदु क्या है, ओ है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर है। अब देखिए प्लस आवेश के कारण, प्लस आवेश के कारण, प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता क्या हो जाएगा, देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, मतलब ई बराबर हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर क्या हो जाएगी, क्यू बटा आर स्क्वायर। दूरी क्या है, आर है। क्या दूरी, आर है, ये हो जाएगा। अब देखिए डी ए क्या, अब देखिए ये हो जाएगा। अब देखिए डी ए से क्या, डी ए से ओ पर आंतरिक घन को डी ओ द्वारा बिंदु ओ पर आंतरिक घन को, क्या घन कोण कितना हो जाएगा, घन कोण क्या हो जाएगा, ये देखिए घन कोण कितना होता है, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा डी ओमेगा बराबर में डी ओमेगा हो जाएगा डी ए कॉस, क्या हो जाएगा, डी ए कॉस थीटा। क्या हो जाएगी, डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। बटन कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर। दूरी कितनी है, आर स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा डी ए कॉस और ये हो जाएगा घन कोण हो जाएगा। ये हो जाएगा, यहाँ तक हो जाएगा, घन कोण आंतरिक हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। अब देखिए ये जो घन कोण है ये हो जाएगा। अब देखिए डीए से गुजरने वाला डीए से जो है गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, ये क्या है, विद्युत फ्लक्स है। देखिए डीए से गुजरने वाला
गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, डी से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी फाई ई बराबर में क्या हो जाएगा, ई वेक्टर इंटू डी वेक्टर, डी वेक्टर हो जाएगा, ई वेक्टर इंटू डी वेक्टर हो जाएगा। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डी फाई ई बराबर में ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा, डी ए कॉस थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी ए कॉस थीटा। अब बी का मान क्या दिया गया है, यहाँ तक उतार लीजिएगा, तब यहाँ तक मिटाते हैं, साथ में यहाँ तक मिटाते हैं, देखिए अब मिटाएंगे, यहाँ तक छाप लीजिए। अब देखिए इसको मिटा रहे हैं, ये ध्यान देना, मान लेते हैं गॉसियस पृष्ठ की केवल कल्पना करते हैं, यहाँ पर क्या है प्लस का क्यू आवेश है, और यहाँ पर एक बिंदु क्या पी पर जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये क्या है गॉसियस पृष्ठ है, और यहाँ पर क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है, और यहाँ क्षेत्रफल क्या है डी ए है, क्या है डी ए है, ये हो गया है। अब देखिए ये हो गया है, अब देखिए इसको मिटाते हैं साथियों। अब देखिए ये हो गया है, इसको चित्र को मिटा ले, आप लोग बना लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिए, देखिए अब ई का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ई का मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी फाई ई बराबर में, ई का मान कितना है, ई का मान है 1/4 पाई ऑफ साइन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर, और डी ए कॉस थीटा क्या है, डी ए कॉस थीटा, क्या डी ए कॉस थीटा। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, डी फाई बराबर में हो जाएगा 1/4 पाई ऑफ साइन नॉट क्यू, और ये क्या हो जाएगा डी ए कॉस थीटा बटा में आर स्क्वायर। अब देखिए इसका मान क्या होता है डी ओमेगा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ तक हो गया साथियों, ये हो गया। अब देखिए यहाँ तक हो गया, अब इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं डी फाई ई बराबर में 4 पाई ऑफ साइन नॉट 4 ओमेगा। अब देखिए ये तो अल्पांश के लिए आया है, क्या है अल्पांश के लिए है, जब संपूर्ण के लिए निकालेंगे तो विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, ये तो अल्पांश के लिए छोटे के लिए आया है, लेकिन संपूर्ण के लिए आएंगे, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, देखिए संपूर्ण के लिए क्या हो जाएगी, हो जाएगा फाई ई बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में क्यू बटा में 4 पाई अब साइन नॉट, ये हो जाएगा समाकलन डी ओमेगा, अब देखिए डी ओमेगा, अब डी ओमेगा का मान कितना होता है, ये होता है 4 पाई, कितना होता है 4 पाई होता है, क्या होता है, ये हो जाएगा फाई ई बराबर में क्यू बटा 4 पाई अब साइन नॉट, ये कितना हो जाएगा 4 पाई। अब देखिए 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा क्यू बराबर में क्यू बटा हाफ साइन नॉट, ये किसका हो जाएगा, ये इसका गॉस का प्रमेय का सिद्ध हो जाएगा, यही आप लोगों को क्या करना था, सिद्ध करना था। ये संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स हो जाएगा। ये गॉस किसी पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से कुल आवेश का 1/4 पाई हाफ साइन नॉट गुना होता है, ये क्या है, ये हो गया। ये आपको केवल चित्र को बना लेना है और ये सब ध्यान देना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, चैनल को पहली बार सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, वंदे मातरम।